वेस्ट के फेंके हुए निवाले खाने वाले लोग हैं हम। Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran-India signed development of Chabahar port agreement. ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए हैं और ये बड़ा अहम दौरा है। अब चाबहार पोर्ट देखें, ठीक है जी। ये कहा जाता है कि ये एक इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग है। इससे बहरहाल एक बात और भी पता चलती है कि भारत का इन्फ्लुएंस ईरान में न सिर्फ ईरान में है बल्कि खलीजी ममालिक में भी है। ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मैं भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो। हमारे बात सुने, हम बहुत ढोंगी किस्म के लोग हैं। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है। अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को ये इस तरह के होते हैं जो कर। इसमें चाबहार पोर्ट भी है और इसके अलावा जो है साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान पे भी बात करेंगे। एक ऐसे वक्त में इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ईरान एक बार फिर भले ही पश्चिमी देशों के निशाने पर हो, लेकिन भारत उसके साथ अपने पारंपरिक रिश्तों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान की यात्रा पर हैं। सोमवार को विदेश मंत्री की मुलाकात ईरान के सड़क व शहरी विकास मंत्री मेहरदाद ब्रिजपास से हुई और दोनों के बीच चाबहार पोर्ट को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। बाद में जयशंकर की द्विपक्षीय बैठक ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लायन के साथ हुई, जिसमें सभी द्विपक्षीय मुद्दों के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर भी बात हुई। चाबहार पोर्ट को आगे विकसित करने को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ है। चाबहार पोर्ट को आगे विकसित करने को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। ब्रिजपास के साथ मुलाकात के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि हमारी बातचीत काफी विस्तार से हुई, जो काफी महत्वपूर्ण रही। चाबहार पोर्ट को लेकर लंबे समय तक सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाने पर बातचीत हुई है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत और ईरान के बीच हुए अहम समझौते को लेकर जला भुना बैठा है। Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran-India signed development of Chabahar port agreement. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर रहे हैं कि जिस वक्त हुतीस के हमले हो रहे हैं और यूके और अमेरिका ने हुतीस के खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर डाली हैं। एक ऐसे वक्त में इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाबहार पोर्ट पर क्या एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये विजिट चाबहार पोर्ट से इस एग्रीमेंट से बढ़कर कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो कैसे, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। देखिए, डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान, साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसमें आप ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी अरसे से चल रही है और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहाँ पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं कि देखिए ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है, इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पोर्ट अब सिर्फ
ईरान और इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके और कंट्रीज के साथ कैसे लिंकअप हो रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर जयशंकर अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, बिगेन माय एंगेजमेंट्स इन तेहरान बाय मीटिंग मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटेल्ड एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। उसके अलावा उन्होंने और जो व्यूज इसमें शेयर किए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो है सिलसिला जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे ये बात की। 2021 में जो है उन्होंने ये कहा था कि की रीजनल ट्रांजिट हब के तौर पर इसको देखा था, और कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में 2021 में हुई थी इसके ऊपर भी इस चाबहार पोर्ट के हवाले से बात की गई थी। और इसको जो है इंडिया और ईरान में ऐसे देखा जाता है, द पोर्ट इज ऑल्सो सीन एज ए की हब फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट। अब देखिए ये जो INSTC प्रोजेक्ट है ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग एक आप कह सकते हैं मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ पोर्ट चाबहार पोर्ट की जो बात की जाती है सिर्फ इंडिया और ईरान तक महदूद नहीं रहा, बहुत आगे तक निकल चुका है। और पहले भी मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था जिस वक्त ये सारी खबरें जो है वो चल रही थी कि जो पाकिस्तान है इससे अब वो बहुत दूर जा चुका है। चले ये तो एक और एंगल है, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। देखिए ये तो हमने चाबहार पोर्ट की जो खबर है वो आप तक पहुंचाई, लेकिन डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट एक ऐसे वक्त में ईरान जाना, वहां पर ये डिस्कशन होना, तो उन्होंने सिर्फ चाबहार पोर्ट पर ही डिस्कशन नहीं की, उन्होंने हूतीस के हमलों को भी डिस्कस किया है और कहा है कि उनको इसके ऊपर कंसर्न्स है। रेड सी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक जो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तमाम कंट्रीज अपने वहां पर जो है फिर फोर्सेस भेज रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। और इसके अलावा जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो जंगें चल रही हैं यूक्रेन से लेकर और रशिया तक, ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। मैं आपके सामने उनकी कुछ जो डिस्कशन है वो रखे देती हूं ताकि हम ये अंदाजा कर सकें कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने ऐसे वक्त में ईरान का दौरा किया कि जिस वक्त ईरान हूतीस की बैक पर है। Regional connectivity has been a critical pillar of India-Iran relations and was naturally prominent in the agenda of today's discussions. I reiterated India's interest in benefiting from Iran's unique geographical position to access markets in Central Asia, Afghanistan, and Eurasia.